तो VS कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेक्चर 5 नाम के फोल्डर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम रखते हैं इनपुट टाइप्स डॉट HTML। इनपुट टाइप्स डॉट HTML नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे और टाइटल बदल देंगे और यहाँ पे टाइटल रखने वाले इनपुट टाइप्स नाम का टाइटल। तो इनपुट टाइप्स नाम का टाइटल रखा है और यहाँ पे बॉडी के अंदर आने के बाद पहले तो फॉर्म टैग लिखना पड़ेगा, तो फॉर्म टैग बना दिया और फॉर्म टैग के अंदर आ जाते। सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट फील्ड बनानी है, तो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इनपुट लिखो, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखो। इनपुट लिखोगे, इनपुट सिंगल टैग होता है, कंट्रोल किया ब्राउजर के ऊपर चले, मतलब यहाँ पे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर के राइट क्लिक कर दे और यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखा, तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बन गई और इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट डाल पाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखने से भी क्या हो जाती है, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाती है। ओके, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसका टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट ही होता है। ओके, अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँ इस इनपुट टैग के अंदर और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर क्या डाल दूँ, टेक्स्ट डाल दूँ, तो ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ओके, ना डालूँ तो भी चिंता वाली बात नहीं, बट अगर डाल दूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो चुकी है। ओके, और उसके बाद मेरे पास अगर आप करोगे तो बढ़िया रहेगा, इसको एक पहचान देते, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको पहचान दे दी, तो पहचान मान लेते, यहाँ पे पहचान आप एप नेम दे सकते हो, कि एप नेम दे सकते हैं, या फिर आप EL नेम नाम की पहचान दे सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं ईमेल डालो, कि ईमेल नाम की पहचान दे सकते हैं। इसको मान लेते, इसको और पहचान देना चाहते तो मैं यहाँ पे पहचान देना चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फील्ड। ओके, फर्स्ट फील्ड नाम की मैंने क्या कर दी, इधर को फर्स्ट फील्ड 1 नाम की इसको पहचान दे दी और उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी क्या कर दिया, फर्स्ट फील्ड नाम की इसको पहचान दे दी। ओके, नेम और आईडी क्यों देने पड़ते हमको, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं बाहर। ओके, जैसे हमारे पास नाम होते हैं, हमारे नाम होते हैं ना, तो हमको किस तरह से पहचाना जाता है, नाम की मदद से पहचाना जाता है। तो ये जो बेसिकली इनपुट बनने वाली है, ये जो फील्ड बनने वाली है, ओके, इसको किस तरह से पहचानेंगे, हम फर्स्ट फील्ड नाम से पहचानेंगे। ओके, एक्सेस भी कर पाएंगे और इस आईडी की मदद से हमको कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इस आईडी की हमको जरूरत पड़ेगी लेबल के अंदर। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, देख रहे हो रिफ्रेश करके, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बट अब इसका लेबल बनाते, तो लेबल बनाने के लिए हमारे पास एक लेबल टैग होता है। ओके, तो लेबल टैग इस्तेमाल करेंगे, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और कौन सा लेबल देना चाहेंगे, मान लेते टेक्स्ट फील्ड का ही लेबल देते। ओके, टेक्स्ट फील्ड का लेबल देते इस तरह से, टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड नाम का लेबल दे दिया। ओके, और इसके अंदर चलते लेबल टैग के अंदर, और लेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर एट्रीब्यूट होता है, फॉर इज इक्वल डबल कोट्स। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास जो इनपुट टैग होता है, इनपुट फील्ड होती है, इनपुट टैग होता है, उसके अंदर जो आईडी लिखा है आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, उसको क्या करो, कॉपी करो। ओके, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाओ लेबल टैग के अंदर और इसको पेस्ट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो इनपुट टैग है, इनपुट फील्ड है, इसको मैं अटैच एपी लिंक करना चाहता हूँ इस लेबल टैग के साथ। ओके, इस लेबल के साथ मैं अटैच एपी लिंक करना चाहता हूँ। ओके, इसलिए अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देख रहे हो आप, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ रही है और इसके बाद यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ रही है कि आपको इनपुट फील्ड डालना है इसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो मान लेते मैं कुछ भी रैंडमली इधर को डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी देख लिया हम लोग, यहाँ पे BR टैग इस्तेमाल करते हैं 2। अब नीचे आ जाते हैं और बटन क्रिएट करते हैं, तो बटन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, पहले तो एक इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है, इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है। इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मेरे पास एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे सबमिट। ओके, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है बेसिकली, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है बेसिकली, सबमिट है। ओके, सबमिट नाम का बटन बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इस इनपुट फील्ड का टाइप सबमिट है। आप सिर्फ और सिर्फ सबमिट कर पाएंगे, दूसरा कोई कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, मतलब टेक्स्ट नंबर कुछ भी डाल नहीं सकते इसके अंदर। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक बटन बनाना चाहते हैं सबमिट नाम का, तो इनपुट टाइप एट्रीब्यूट और सबमिट डाल दिया। फिर यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान देंगे, तो पहचान किस तरह से देंगे, मान लेते बटन नाम का, इसको मैंने नेम दे दिया और उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दी। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी दे दी, मान लेते बटन नाम की आईडी दे दी। ओके, नेम और आईडी मैंने सेम रखी है। ओके, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर बटन, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर बटन। फिर मैं कौन सा बटन बनाना चाहता हूँ, बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो बटन के ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे। तो कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए, मान लेते MBS कोडिंग नाम का टेक्स्ट आना चाहिए। ओके, MBS कोडिंग नाम का टेक्स्ट आना चाहिए इस तरह से।
तो मैंने यहाँ पे एमबीएस कोडिंग नाम का बटन बना दिया होगा। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया तो यहाँ पे एमबीएस कोडिंग नाम का बटन बन के रेडी हो गया। ओके, बट मैं इसका लेबल भी चाहता हूँ। ओके, इसका लेबल भी चाहता हूँ तो यहाँ पे लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, लेबल टैग। और लेबल टैग के अंदर कौन सा लेबल देना चाहते हैं, मान लेते बटन नाम का ही लेबल देना चाहते हैं। बटन इस तरह से लिख दिया मैंने, इस तरह से बटन। और मान लेते एमबीएस कोडिंग बटन, इस तरह से लिखी थे और अच्छे से दिखाई देगा एमबीएस कोडिंग बटन। ओके, एमबीएस कोडिंग बटन लेबल दे दिया। और उसके लेबल टैग के अंदर आने के बाद में फॉर एट्रीब्यूट लिखता हूं। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस आईडी को डालेंगे इनपुट टैग के अंदर की जो हमने क्रिएट की। ओके, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, इनपुट टैग के अंदर बटन नाम की आईडी हमने क्रिएट की। कंट्रोल सी करते और लेबल टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसके अंदर आने के बाद कंट्रोल वी करते, मतलब पेस्ट कर देते। ये क्यों कर रहा हूं मैं, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर बटन नाम की वैल्यू और यहाँ पे देख सकते हैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर बटन नाम की वैल्यू, दोनों को सेम क्यों लिखा है, क्योंकि मैं लेबल टैग को, ओके, लेबल को अटैच करना चाहता हूं इस इनपुट फील्ड के साथ। ओके, इनपुट टैग के साथ, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, एमबीएस कोडिंग बटन नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का क्या आ रहा है, लेबल आ रहा है और एमबीएस कोडिंग नाम का ही बटन आ रहा है मेरे पास। ओके, अब हम रेडियो बटन की बात करते हैं तो BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं न्यू लाइन देने के लिए। और यहाँ पे रेडियो बटन किस तरह से बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट टैग। और इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, इनपुट टैग के अंदर आ गए और इनपुट टैग सिंगल टैग होता है। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग डालेंगे इस बार रेडियो। ओके, क्योंकि रेडियो बटन बनाना चाहते, तो ये जो इनपुट फील्ड है इसका टाइप क्या है, बेसिकली रेडियो। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेम देंगे इसको, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम देंगे, मान लेते हैं रेडियो 1, तो रेडियो 1 नाम का इधर को मैंने नेम एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया। ओके, और मान लेते इसको एक आईडी भी दे देते क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी हमको कहाँ पे, लेबल के अंदर, तो रेडियो 1 नाम की आईडी इधर को दे दी। ओके, रेडियो 1 नाम की आईडी मैंने इधर को दे दी। ओके, तो इस तरह से मेरे पास कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला मैं, तो मेरे पास एक रेडियो बटन आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे इसको जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अनसेलेक्ट नहीं हो पाता, तो इसको भी देखेंगे किस तरह से अनसेलेक्ट करते। सो सबसे पहले मैंने क्या कर देना है, इसको क्या करते, कॉपी करते और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करते और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करते। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल देंगे और नेम बदल देंगे, रेडियो 2 कर देंगे। और यहाँ पे आईडी बदल देंगे, रेडियो 2 कर देंगे। और यहाँ पे आने के बाद रेडियो 3 कर देंगे इसका, और यहाँ पे इसकी आईडी कर देंगे रेडियो 3। ओके, इस टाइप से कर दिया, कंट्रोल एस किया। और अभी इसके लेबल भी देने पड़ेंगे हमको, बट हमारे पास 3 आ रहे ना, 1 2 3 आ रहे। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं। और मैं चाहता हूँ न्यू लाइन में आ जाए, तो न्यू लाइन में आने चाहिए तो BR टैग, 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लेते इस टाइप से। ओके, और इस BR टैग को भी क्या करते, कंट्रोल सी करते और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी करते इस टाइप से। ओके, यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर देते। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किया, इनपुट टैग लिखा और इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, तो रेडियो टाइप है क्योंकि रेडियो बटन बना रहे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी रेडियो 1 नाम की। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया क्योंकि लेबल बनाने वाला हूँ इनका, अभी बनाते वही किया मैंने। यहाँ पे रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3 इस टाइप से। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 रेडियो बटन आ रहे हैं मेरे पास। अब सबको क्या करते, लेबल देते। तो लेबल कैसे देंगे, लेबल टैग की मदद से देंगे। तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेबल टैग। ओके, इस टाइप से। और लेबल टैग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इसको, तो लेबल टैग के अंदर यहाँ पे बोलते हैं इसको मेल। ओके, और इसको क्या करते, कॉपी कर लेते। ओके, कॉपी कर लेते और कॉपी करने के बाद दूसरा जो रेडियो बटन है उसके जस्ट मतलब जो इनपुट फील्ड है उसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते और इसको क्या करते, मेल की जगह फीमेल कर देते। और नीचे जाते इसको भी पेस्ट कर देते और मेल की जगह यहाँ पे क्या कर देते, प्रेफर नॉट टू से। ओके, या फिर अदर्स भी डाल सकते, तो अदर्स ही डाल देते, कोई चिंता वाली बात नहीं, अदर्स डाल दिया। अब जाके कंट्रोल एस कर दे और ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेल, फीमेल और अदर्स आ रहा है, बट यहाँ पे सेलेक्ट तीनों के तीनों हो रहे। ओके, अभी और भी चीजें चेंज करेंगे हम इसके अंदर, कैसे चीजें चेंज करेंगे अब देखते। ओके, अभी कुछ चीजें बचती है हमारे पास, जैसे कि हमने आईडी इधर को लिखी बट यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट भी बनाना पड़ेगा। तो लेबल टैग के अंदर चलते और यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। ओके, अल्ट और माउस का, तो उसको भी मैं यूज करके दिखाता हूँ। ओके, इसको भी मैं क्या करते यूज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अल्ट दबाओ। ओके, अल्ट दबाओ और सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अल्ट और सेलेक्ट करो
और तीनों जगह हमारे पास एक कॉमन है, ओके, फॉर एट्रीब्यूट। तो फॉर इज इक्वल टू डबल कोट्स और आईडी दे रखी मैंने, ओके, रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3। रेडियो रखते, ओके, रेडियो रखते, रेडियो 1 करते सबको और बारी बारी से चेंज कर देते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आईडी क्या दे रखी थी इसके अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर, इनपुट टैग के अंदर रेडियो 1। तो यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया, बट यहाँ पे रेडियो 2 नाम की आईडी दे रखी, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, रेडियो 1 की जगह रेडियो 2 कर देंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद इस इनपुट फील्ड के अंदर आईडी क्या दे रखी, इस रेडियो बटन की रेडियो 3 दे रखी, तो यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 3 कर देंगे। अब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ओके। अब जाके कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ओके, फीमेल और अदर्स, ओके। इस टाइप से मेरे पास रेडियो बटन आ गए। यहाँ पे क्या करते, थोड़ा और चेंज करते, ये सबके आगे इस तरह का साइन कोलन डाल देते, ओके, सबके आगे कोलन डाल दिया, अब अच्छे से और दिखेगा, ओके। मेल के आगे इस टाइप से हो रहा है सेलेक्ट, ओके। तो क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक को समझा दो, बाकी के सभी सेम है, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, लेबल टैग, सबसे पहले इनपुट फील्ड बनाए, इनपुट टैग बनाए और इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट लिखा और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो डाल दिया, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप है रेडियो, ओके। और नेम एट्रीब्यूट लिखा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया, ओके, रेडियो 1 डाल दिया, क्योंकि इसको एक पहचान दे रहा है इस इनपुट फील्ड को, रेडियो 1 नाम की। फिर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 इसलिए डाल रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एक लेबल बनाने वाला हूं। तो लेबल बनाया, लेबल कौन सा बनाया, मेल नाम का लेबल बनाया, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर रेडियो 1 डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस लेबल को किसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, इस इनपुट फील्ड के साथ अटैच करना चाहता हूँ। इस लेबल को मैं अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट टैग के साथ अटैच करना चाहता हूँ। तो अगर अटैच करना है तो आईडी एट्रीब्यूट, मतलब इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट आपने लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, रेडियो 1 नाम की, वही होनी चाहिए आपकी फॉर एट्रीब्यूट टैग के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या हो, रेडियो 1। दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो अटैच या फिर लिंक हो पाएंगे, ओके। अब बात आती है, ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते, मैं चाहता हूँ एक एक सेलेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका सिंपल सा एक ट्रिक होता है, ओके। तो यहाँ पे जब हम लोग नेम दे रहे हैं इनको, तो नेम देने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैंने क्या क्या कर दिया, नेम यहाँ पे रेडियो 1 लिखा है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे रेडियो ही कर दूं, ओके, नेम यहाँ पे रेडियो कर देता हूँ और यहाँ पे भी रेडियो कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे भी मैंने नेम रेडियो रखा है, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, अब जाके सेलेक्ट करने की कोशिश है, ओके, हो गया काम। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना पड़ता है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर कॉमन नेम देना पड़ता है। तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसका भी रेडियो नेम डाल दिया, इसका भी नेम रेडियो डाल दिया और इसका भी नेम रेडियो ही डाल दिया, ओके। बट मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू अलग अलग रखी है, ओके, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है सबका, ओके। तो इस तरह से चीजें काम कर रही है हमारे पास। तो आपको अगर कोई पूछे, बाय डिफॉल्ट तो हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, ओके, मतलब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो तीनों के तीनों सेलेक्ट हो जाते थे। बट मैं क्या चाहता हूँ, एक एक सेलेक्ट हो जाए, मेल के आगे वाला सेलेक्ट हो, ओके, फीमेल का आगे वाला सेलेक्ट हो या फिर अदर्स वाला सेलेक्ट हो, ओके, एक एक ही सेलेक्ट हो। तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाला मैंने, एक कॉमन नेम डाला, ओके। कौन सा कॉमन नेम डाल दिया मैंने, कॉमन नेम डाल दिया रेडियो, ओके। तो यहाँ पे भी रेडियो डाला, इधर को भी रेडियो, यहाँ पे भी रेडियो ही डाला, इसलिए वो क्या हो रहा है, एक ही सेलेक्ट हो पा रहा है, ओके। अब हम रेडियो बटन को एक ही लाइन में चाहते हैं, ओके। तो रेडियो बटन को एक ही लाइन में करने के लिए इसको BR टैग को हटा देते और इस BR टैग को भी हटा देते, ओके। BR टैग को हटा दिया और इस वाले BR टैग को हटा दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ये देख पा रहे एक ही लाइन में आ रहे, मेल, फीमेल और अदर्स, ओके, इस टाइप से। अब हम चेक बॉक्स बनाते हैं, ओके, चेक बॉक्स हम लोग बनाने वाले। तो चेक बॉक्स को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे अब लोग BR टैग का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आने के बाद BR टैग का इस्तेमाल करेंगे 2 और चेक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक इनपुट टैग लिखते हैं, इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इनपुट टैग के अंदर चलते, इस इनपुट टैग के अंदर आ गया, इनपुट फील्ड बनानी है और इनपुट टैग के अंदर आने के बाद मैं टाइप एट्रीब्यूट लिखूंगा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप स्पेसिफाई करूंगा और टाइप क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स बनाना है, ओके, चेक बॉक्स बनाना है, तो इसलिए मैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया। उसके बाद हमको एक नेम लिखना पड़ेगा, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम डाल देंगे, मान लेते चेक बॉक्स 1 नाम का मैंने नेम डाल दिया, ओके। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आईडी एट्रीब्यूट लिखा और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, चेक बॉक्स 1 डाल दिया, ओके। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी मैंने चेक बॉक्स 1 लिखा है, ओके।
तो क्या समझ में आया आपको? इनपुट टैग लिखा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया, मतलब चेक बॉक्स बना रहे, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। फिर मैंने नेम एट्रीब्यूट लिखा, नेम एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 डाल दिया, ओके। और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने चेक बॉक्स 1 ही डाल दिया, ओके। समझ में आ रहा है आपको? नेम एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखिए। एक पहचान देना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं बाहर, इसलिए मैंने नेम के अंदर चेक बॉक्स 1, मतलब एक पहचान देना चाहते हैं इसलिए, ओके। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो एक चेक बॉक्स बन चुका है हमारे पास इस टाइप से, ओके। अब हम क्या करते दोस्तों, इसको क्या करते, कॉपी कर दे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दे और 2 बार से पेस्ट कर दिया, 2 बार पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते, चेक बॉक्स 1 की जगह चेक बॉक्स 2 करते, नेम के अंदर, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स 2 कर देते। और यहाँ पे नीचे आने के बाद चेक बॉक्स 3 कर देते नेम एट्रीब्यूट के अंदर, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 3 कर देते, ओके। इस प्रकार से, ओके। समझ में आ रहा है आपको? अभी भी कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर चलेंगे तो 3 चेक बॉक्स आ रहे, ओके। 3 चेक बॉक्स आ रहे, तीनों के तीनों को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ओके। और अनसेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ, ओके। सेलेक्ट और अनसेलेक्ट दोनों भी कर पा रहा हूँ, ओके। समझ में आ रहा है आपको चेक बॉक्स के केस में? अब बात आती लेबल बनाने की, तो लेबल टैग का यूज कर दे। यहाँ पर लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और कौन सा लेबल देना चाहेंगे। मान लेते मैं लेबल देना चाहता हूँ, ओके, इंग्लिश, ओके, इंग्लिश इस टाइप का लेबल देना चाहता हूँ तो इंग्लिश लिख देंगे इस टाइप से। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट होता है तो फॉर एट्रीब्यूट का भी यूज करना चाहता हूँ। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमारी इनपुट टैग के अंदर जो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको कंट्रोल सी कर दे, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आते और कंट्रोल भी कर देते। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मैं इस इनपुट फील्ड को, इस इनपुट टैग को अटैच एपी लिंक करना चाहता हूँ लेबल टैग के साथ, इसलिए, ओके। तो यहाँ पे उसको अटैच एपी लिंक करा दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद उसको क्या करते, इस लेबल को क्या करते, लेबल को पूरा पूरा कंट्रोल सी कर दे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से कंट्रोल भी कर देते, और यहाँ पे इंग्लिश की जगह यहाँ पे क्या कर देते, हिंदी कर देते, ओके। और यहाँ पे चेक बॉक्स 1 की जगह चेक बॉक्स 2 करना पड़ेगा। आईडी क्या दे रखी, इधर को चेक बॉक्स 2 दे रखी, इसलिए तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 2 कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इंग्लिश की जगह यहाँ पे क्या कर देते, मैथ कर देते, ओके। इंग्लिश की जगह मैथ कर दिया। और यहाँ पे चेक बॉक्स 3 है आईडीज की, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स 3 कर दिया। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं की, इनपुट टैग बनाया, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डाल दिया, क्योंकि चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं। इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, चेक बॉक्स। फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक नेम देना चाहते हैं, क्योंकि इसकी पहचान बने, हम लोग इसको बाहर एक्सेस कर पाए इसलिए, तो चेक बॉक्स 1 डाल दिया। फिर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 रखा, क्यों, क्योंकि मैं फॉर बाहर लेबल टैग बनाने वाला हूँ, और लेबल टैग के अंदर इंग्लिश नाम का लेबल है, ओके। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स 1 कहाँ से आ रहा है, इस आईडी से। तो इनपुट टैग के अंदर जो आईडी होती है, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है, वही वैल्यू हमारे लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी होनी चाहिए, तभी जाके इस लेबल टैग को और इस इनपुट फील्ड को, इस इनपुट टैग को अटैच एपी लिंक कर पाएंगे हम लोग, ओके। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो इस टाइप से मेरे पास चेक बॉक्स आ रहे। इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया तो इंग्लिश सेलेक्ट होगा, हिंदी के ऊपर क्लिक किया तो हिंदी सेलेक्ट, मैथ के ऊपर क्लिक किया तो मैथ सेलेक्ट हुआ, फिर से इंग्लिश के ऊपर क्लिक किया तो इंग्लिश अनसेलेक्ट हो गया, मैथ के ऊपर क्लिक किया तो मैथ अनसेलेक्ट हो गया, हिंदी के ऊपर क्लिक किया तो हिंदी अनसेलेक्ट हो गया। अब हिंदी के ऊपर सेलेक्ट करके रखते। और रेडियो बटन में भी वही है, हमारे मेल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते, फीमेल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते, अदर्स के ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते, एक एक के ऊपर, ओके। तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन हमने बना दिए। 2 BR टैग लिखते, ओके, 2 BR टैग न्यू लाइन के लिए। अब हम फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कैसे करते उसके बारे में डिस्कशन करते। तो बहुत सिंपल वाला चीज़ है, ओके, बहुत सिंपल। इनपुट टैग लिखना है, एक इनपुट फील्ड बना रहे, और इनपुट फील्ड के अंदर हमको टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और टाइप क्या है इसका, टाइप है इसका फाइल, ओके। टाइप क्या है इसका, फाइल है, क्योंकि मैं फाइल ही सेलेक्ट करके चूज करके उसको अपलोड करना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरे पास एक नेम नाम का एट्रीब्यूट है, तो नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स, और नेम के अंदर क्या डालेंगे, नेम के अंदर डालेंगे, मान लेते इसको मैं पहचान देना चाहता हूँ फाइल सेलेक्ट 1, तो फाइल सेलेक्ट 1 नाम की इसको मैंने पहचान दे दी नेम एट्रीब्यूट के अंदर। फिर मैंने आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स, और वही अपना फाइल सेलेक्ट 1 नाम का आईडी मैंने दे रखा है इधर को, ओके। वो ज़्यादा चीज़ें नहीं की मैंने यहाँ पे,
एक इनपुट टैग बनाए इनपुट फील्ड के लिए। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर फाइल डाल दिया क्योंकि फाइल ही सेलेक्ट कर रहे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर फाइल सेलेक्ट 1 डाल दे, इसको पहचान दे दी। ओके, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर फाइल सेलेक्ट 1 डाल दिया। अब यहाँ पे इसको एक लेबल टैग भी बना देते इसका। ओके, लेबल टैग भी बना देते, तो लेबल टैग क्योंकि लेबल दे रहे हैं, और लेबल कौन सा देना चाहेंगे, मान लेते अपलोड नाम का लेबल हम लोग देना चाहते हैं। और इस लेबल टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर एट्रीब्यूट होता है इसका इस्तेमाल करेंगे, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस वैल्यू को उठाएंगे जो हमारी इनपुट टैग के अंदर आईडी है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू है, फाइल सेलेक्ट 1 नाम की, इसको कंट्रोल सी किया और लेबल के अंदर आ गए, और लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उसको फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेबल को अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट फील्ड के साथ, लेबल टैग को इस अटैच करना चाहते हैं इस इनपुट टैग के साथ, इसलिए कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलोड आ रहा है, चूज फाइल आ रहा है। ओके, इसको थोड़ा और जूम कर देते, चूज फाइल आ रहा है। जैसे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे से पूछेगा कौन सी फाइल आप अपलोड करना चाहते। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल देगा इस टाइप से। ओके, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल देगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से। मतलब क्या समझा आपने, फाइल को सेलेक्ट करके, फाइल को क्या करके सेलेक्ट करके उसको अपलोड करना, यही हमको करना था। नोट करने वाली बात यह कि चूज फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करो और एक फाइल को सेलेक्ट करो और दूसरी को सेलेक्ट करने की कोशिश करो तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट ही नहीं कर पाता अपलोड के टाइम। अगर ऐसा करना चाहते हैं, मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल साइज। तो मल्टीपल साइज नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, मान लेते मेरे को 1000 फाइल को मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, मैंने मल्टीपल साइज एट्रीब्यूट के अंदर 1000 डाल दिया। अब जाके चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और default.jpg और सबको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, 3 फाइल सेलेक्ट हो गई मेरे पास। ओके, समझ में आया आपको। तो अगर आपको मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, इधर को डाल देंगे। अगर आपको 3 फाइल को सेलेक्ट करना है 3 डाल दो, 10 फाइल को सेलेक्ट करना है 10 डाल दो। तो ओके, मल्टीपल साइज नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, मल्टीपल फाइल को अगर सेलेक्ट करना है तो। अब हम क्या करते हैं, अब हम इमेज को बटन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इमेज को अगर बटन बनाना है तो हमारे पास की इमेज भी होनी चाहिए। तो मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज लेके आया हो और इस टाइप की एक इमेज। ओके, एरो डाउन डॉट png। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इनपुट टैग लिखूंगा। ओके, इनपुट टैग, और इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलते हैं। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डालना पड़ेगा इमेज, क्योंकि इमेज को बटन बनाना है इसलिए। नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको नेम दे देंगे, इसको एक पहचान दे रहे, और पहचान क्या दे रहे, इमेज बटन 1। ओके, इमेज बटन 1 नाम की इसको पहचान मिल गई नेम एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया। उसके बाद आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखे, और मान लेते इमेज बटन 1 नाम की आईडी दे रखे। आईडी भी मैंने सेम रखी, नेम भी मैंने सेम रखा है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस इमेज के ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और सोर्स एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइट एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और विड्थ एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक इमेज है। और अगर आपको कंट्रोल एस करके दिखाओ अभी, ओके, और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, अभी कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सबमिट आ रहा है, क्योंकि मैंने सोर्स ही नहीं दिया उस इमेज का भी, अभी उस इमेज का सोर्स नहीं दिया। तो सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते, और सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो इमेज कहाँ पे पड़ी, इमेजेस फोल्डर के अंदर एरो डाउन डॉट png नाम की इमेज पड़ी है मेरे पास। अब जाके कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। बहुत बड़ा वाला इमेज आ रहा है, देख सकते हैं। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हाइट देनी पड़ेगी, विड्थ देनी पड़ेगी, तभी ये कम हो पाएगा। ओके, तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इसका लोकेशन दे दिया। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर ये इमेजेस के अंदर थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाता है इस टाइप का, अच्छे से रेंडर होके नहीं आती इमेज, लोकेशन गलत हो, कुछ भी गलत हो, मान लेते अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर में डाल देता तो एरो डाउन इमेज टाइप का टेक्स्ट डाल दिया मैंने। क्यों डाल दिया, बेसिकली जब ये काम ना करे, सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ लिखी है, मतलब जो इमेज है बेसिकली उसका लोकेशन गलत हो जाए, इमेज ना आए, तब अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर एरो डाउन इमेज नाम का टेक्स्ट चलेगा। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, अभी कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको थोड़ा भी लोकेशन चेंज कर दूँ, अब जाके देखो
तो एरो डाउन इमेज नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ओके, इससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास। अब नीचे आते, और नीचे आने के बाद हमारे पास क्या है, बेसिकली इसकी हाइट देनी पड़ेगी मेरे को। तो हाइट देनी पड़ेगी, तो हाइट कितनी देना चाहेंगे? तो पहले तो इमेज ही नहीं आ रही, तो लोकेशन गलत रखी ना। अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, अब जाके आएगी, कंट्रोल-S कर दे, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ओके, तो हाइट कितनी देंगे और विड्थ कितनी देंगे? तो मान लेते बहुत ही बड़ा है तो इसको करना पड़ेगा, हाइट देनी पड़ेगी। मान लेते हैं हाइट मैंने 20 पिक्सल की दे दी। तो पिक्सल मतलब एक डायमेंशन टाइप का है। ओके, पिक्सल मतलब एक डायमेंशन टाइप का। हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली। ओके, वर्टिकली हाइट देते, हॉरिजॉन्टली क्या देते, विड्थ देते। तो इसको विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे, मान लेते विड्थ दे रखी मैंने 20 पिक्सल की। विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टली 20 पिक्सल, वर्टिकली 20 पिक्सल। अब जाके वो बहुत कम हो जाएगा इस टाइप का। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया। ओके, एक इमेज का बटन बना दिया। तो यही मैं चाहता था, मैंने अचीव भी कर लिया। ओके, तो क्या क्या सीखा आपने? अगर आपको एक इमेज को बटन में कन्वर्ट करना है, एक इमेज को बटन बनाना है, तो आपको एक इनपुट टैग तो लिखना है। इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज डालना है। क्यों? क्योंकि मैं एक इमेज को, ओके, इस इनपुट फील्ड क्या बता रहा है, इस इनपुट फील्ड का मतलब क्या है, इनपुट टाइप इमेज का मतलब क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली इस इनपुट फील्ड का टाइप है इमेज। और हमको काम क्या करना है, हमको एक इमेज को ही हमको क्या करना है, बटन के अंदर, मतलब एक इमेज का बेसिकली एक इमेज है उसको बटन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसलिए मैं टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज डाल दिया। फिर नेम एट्रीब्यूट के अंदर इमेज बटन 1 रखा है। ओके, क्योंकि एक पहचान दे रहे हैं। ओके, इसलिए फिर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वही आईडी दे रखी है। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इस टाइप का, मतलब इमेजेस फोल्डर के अंदर arrowdown.png है। अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या रखा है, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अगर ये सोर्स काम ना करे, ओके, इमेज ना आए हमारे पास, तब जाके अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कुछ टेक्स्ट डाला है arrowdown इमेज, तब जाके ये टेक्स्ट चलेगा। ओके, और इमेज बहुत ही बड़ी थी इसलिए मैंने हाइट एट्रीब्यूट के अंदर हाइट दे रखी है 20 पिक्सल ना 20 पिक्सल, और विड्थ एट्रीब्यूट के अंदर विड्थ दे रखी है 20 पिक्सल की। ओके, इसको एक लेबल दे देते, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते। आप पे लेबल टैग के इमेज बटन इस टाइप का दे देते, इमेज बटन, और लेबल टैग के अंदर चलते, और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट होता है। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या देंगे हम लोग, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग देंगे आईडी का नाम। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इमेज बटन 1, इस इनपुट टैग के अंदर मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इमेज बटन 1 लिखा है, उसको कॉपी किया और यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं लेबल और इस इनपुट फील्ड को, या फिर इस लेबल टैग को, या फिर इस इनपुट टैग को मैं अटैच अभी लिंक कराना चाहता हूँ। इसलिए कंट्रोल-S किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो इमेज बटन, और उसके बाद यहाँ पे इमेज का बटन आ रहा है, एरो डाउन बटन। यहाँ फिर इसको एरो डाउन बटन क्लिक करते। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, एरो डाउन। ओके, एरो डाउन बटन, एरो डाउन बटन के आगे ही वो आने वाला है एरो डाउन बटन इस टाइप का। तो एक इमेज को मैंने बटन के अंदर कन्वर्ट करा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था जब हम लोग ने जब पासवर्ड बनाया था। ओके, एंटर पासवर्ड, और उसके आगे पासवर्ड डालने की कोशिश की, बट पासवर्ड इस तरह से दिखता है क्या, पासवर्ड आपको नहीं दिखता। ओके, पासवर्ड मतलब यहाँ पे एक स्टार टाइप का, डॉट डॉट टाइप का आना चाहिए, इस टाइप का आना चाहिए ना। ओके, इस टाइप का आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, ओके, क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड की टाइप क्या दे रखी, टेक्स्ट दे रखी है। अब हम इनपुट फील्ड की एक टाइप है हमारे पास, कौन सी टाइप है, पासवर्ड नाम की टाइप है, तो उसको देखते। तो यहाँ पे 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लेते। ओके, BR टैग, और एक और BR टैग का इस्तेमाल कर लेते न्यू लाइन देने के लिए। और यहाँ पे जाने के बाद एक इनपुट फील्ड बनाते, तो इनपुट टैग का इस्तेमाल कर लिया। सिंगल टैग होता है, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया। टाइप कौन सा दे रहे, टाइप दे रहे हैं हम लोग, पासवर्ड नाम का टाइप दे रहे हैं इस टाइप से। फिर मैंने नेम नाम का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया, और नेम के अंदर हम लोग पासवर्ड 1, ओके, पासवर्ड 1 नाम की इसको पहचान दे दी। नेम एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड 1 डाल दिया। फिर आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वही अपना पासवर्ड 1, ओके, पासवर्ड 1 डाल दिया। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई, इनपुट टैग का इस्तेमाल किया, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड डाल दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड 1 डाल दिया, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड 1 डाल दिया। अब इसका एक लेबल बनाते, तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते इस टाइप से। और लेबल कौन सा देना चाहते, मान लेते एंटर पासवर्ड नाम का लेबल हम लोग देना चाहते। तो एंटर पासवर्ड नाम का लेबल हम लोग इस तरह से देना चाहते। और लेबल टैग के जो लेबल का ओपनिंग टैग इसके अंदर चलते,
और इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एट्रीब्यूट, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा इनपुट टैग है उसके अंदर जो भी आईडी है हमने लिखा, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड 1 नाम का, इसको क्या करते, कंट्रोल सी कर दे, और यहाँ पे आने के बाद उसको कंट्रोल भी करते, मतलब पेस्ट कर देते। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इस लेबल टैग को अटैच या पे लिंक करा दे इस इनपुट टैग के साथ, इस इनपुट फील्ड के साथ। लेबल टैग को अटैच या पे लिंक करा दे इस इनपुट फील्ड के साथ। ओके, तो कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। ये देख पा रहे होंगे हमारे पास एक एंटर पासवर्ड आ रहा है, और यहाँ पे आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। ओके, और डॉटेड डॉटेड आ रहा है, यही तो चाहिए था हमको, डॉटेड डॉटेड आए, पासवर्ड दिखे मत किसी को। हम लोग क्या चाहते थे, पासवर्ड दिखे मत किसी को, इसलिए हमने इस टाइप का यूआई बनाया इधर। तो यही फायदा होता है टाइप एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड लिखने का। ओके, मतलब टाइप, हमने टाइप स्पेसिफाई कर दी पासवर्ड, तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो डॉटेड में आएगा। ओके, किसी को दिखेगा नहीं पासवर्ड। अब हम डेट पिकर देखेंगे। ओके, लास्ट में जाते जाते डेट पिकर भी देख लेते हैं। तो डेट पिकर कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो ऑलरेडी देख चुके हैं बट फिर से बनाते हैं। तो इनपुट टैग लिखेंगे, इनपुट टैग के अंदर चलेंगे, सिंगल टैग होता है, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग टाइप देंगे, और टाइप कौन सा देंगे, मान लेते डेट नाम का टाइप हमने दे दिया। तो इनपुट टैग लिखा, इनपुट फील्ड बनाने की कोशिश, और कौन सी फील्ड, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट, मतलब डेट पिकर वाली फील्ड बनाना चाहते हैं। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इधर को नेम एट्रीब्यूट लिखा, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया, मान लेते नेम दे दिया मैंने डेट पिकर 1। ओके, डेट पिकर 1 नाम का नेम मैंने दे दिया। और उसके बाद मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखा है, और मान लेते आईडी भी मैंने डेट पिकर 1 ही दे रखा है। ओके, आईडी भी मैंने सेम रखा है, नेम भी मैंने सेम रखा है। ओके, तो नेम क्यों लिख रहे हैं हम लोग, नेम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको एक पहचान मिले, इसको एक्सेस कर पाए हम लोग बाहर इस नाम से, डेट पिकर 1 के नाम से। ओके, और आईडी डेट पिकर 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरे को इस इनपुट फील्ड को अटैच करना है लेबल टैग के साथ। ओके, लेबल के साथ। तो इसके ऊपर मैंने एक लेबल टैग लिखा, लेबल टैग के अंदर आ गया, और यहाँ पे बोला उससे, क्या बोलो, एंटर डेट, डेट डालो, एंटर डेट डाल दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इधर को आने के बाद लेबल तो बन गया एंटर डेट नाम का, तो फॉर एट्रीब्यूट लिखा, और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर उस आईडी को कॉपी किया। ओके, कौन से, जो हमारे इनपुट टैग के अंदर बनी पड़ी है, और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी आईडी है, डेट पिकर 1, तो कंट्रोल सी किया, और फॉर एट्रीब्यूट लेबल टैग के अंदर आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि लेबल टैग को मैं अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट टैग के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इस लेबल टैग को अटैच करना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड के साथ। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, मेरे पास क्या आ रहा है, एंटर डेट बोल रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं, तो 25/12/2024। अगर 24 कर देता हूँ, 24/12/2024। अगर मैं 28 कर देता हूँ, 28/12/2024। अगर टुडे कर देता हूँ, 24/12/2024। अगर क्लियर कर देता हूँ तो क्लियर हो जाता है। ओके, टुडे कर दो तो टुडे आ जाता है, क्लियर कर दो क्लियर आ जाता है। ओके, इस टाइप से हमने क्या क्या देख लिया, अब देख रहे होंगे आप, टेक्स्ट फील्ड बटन क्रिएट किया, फिर हमने रेडियो बटन क्रिएट किया, फिर हमने चेक बॉक्स क्रिएट किया, फिर हमने फाइल को किस तरह से अपलोड करना है वो देखा, फिर हमने इमेज, ओके, इमेज को बटन में कन्वर्ट किया। ओके, एक इमेज को बटन में बनाया, मतलब एक बटन ही बना दिया इमेज का। ओके, फिर हमने पासवर्ड फील्ड को क्रिएट करना चाहा। ओके, पासवर्ड, टाइप पासवर्ड इनपुट फील्ड का। फिर हमने डेट, तो डेट पिकर भी देख लिया। ओके, डेट पिकर। तो अगर आपको, मैंने क्या बोला था, मैं बार बार बोल रहा था, हम लोग इनपुट फील्ड को अटैच कर रहे हैं लेबल के साथ, क्यों कर रहे, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको। मेल क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर जूम करा के देखो आपको, यहाँ पे और जूम कर देते, तो मेल के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अदर्स के ऊपर सेलेक्ट, अदर्स नाम के टेक्स्ट के ऊपर, अदर्स नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। फीमेल नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो ये सेलेक्ट हो जाता है। इंग्लिश नाम के लेबल के ऊपर ये क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। हिंदी नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। मैथ नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करते तो सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, हम लोग ने लेबल को कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया, लिंक कर दिया, किसके साथ, इनपुट फील्ड के साथ। ओके, इनपुट टैग के साथ, क्योंकि इसके ऊपर भी क्लिक कर दूं या फिर इसके ऊपर क्लिक कर दूं, दोनों से भी एक ही काम हो रहा है। ओके,
इसलिए मैंने बोला आपको। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी देख सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड नाम की लेबल के ऊपर क्लिक करो तो भी ये सिलेक्ट हो जाता है। ओके, और एमबीएस कोडिंग बटन के ऊपर भी क्लिक कर दो, एमबीएस कोडिंग बटन नाम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो तो वो सेलेक्ट हो जाता है। अपलोड नाम के देखो यहाँ पे अपलोड नाम का टेक्स्ट है। ओके, अपलोड नाम का क्या है, बेसिकली लेबल है, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो सेलेक्ट हो जाता है। एरो बटन के ऊपर क्लिक करो। ओके, इस एरो बटन नाम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है। ओके, और एंटर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो, एंटर पासवर्ड नाम के लेबल के ऊपर क्लिक करो तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है। और एंटर डेट नाम के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो या फिर एंटर डेट नाम की लेबल के ऊपर क्लिक करो तो ये पूछता है मेरे को बता दे डेट। ओके, इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबल को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेबल टैग को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इनपुट फील्ड के साथ। ओके, क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि लेबल के ऊपर क्लिक करो तो तुरंत ये सेलेक्ट हो जाए इनपुट फील्ड वाला। ओके, ये एक्शन में आ जाए। तो अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।